सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के स्वर्गवास पर अत्यंत भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पर जो है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2022, एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, एमपीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन और पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस अल्टरनेट रहती हैं क्योंकि इतनी सारी क्लासेस एक साथ देना मुश्किल है। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपका एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो चल रही है। और ट्यूसडे, थर्सडे और आपका सैटरडे जो है मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास रहती है और संडे टेस्ट सीरीज़। तो सारी की सारी क्लासेस जो है वो फ्री है और कोई भी पेड क्लासेस नहीं है। आपको जस्ट चैनल सब्सक्राइब करना है तो आपको सारे वीडियोस मिलने लगेंगे। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल है। जो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स कहता हूँ और आप लोगों का बराबर मोटिवेशन करता रहता हूँ, लेकिन रेयर जब कभी डिप्रेस होता हूँ तो आप लोगों के साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं शेयर करता हूँ। तो जिन लोगों को ये अच्छा ना लगता हो वो आज का वीडियो ना देखें, थोड़ा सा वीडियो पर्सनल है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो मालूम ही है कि लगभग मेरे 12 और 13 साल जो है वो अत्यंत व्यस्तता में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चले गए। 2007, 2009 में कहता हूँ, लेकिन एक्चुअली 2007 के बाद से एग्ज़ाम तो मैंने दिए थे 2008 और 9 में, लेकिन 2007 के बाद से प्रिपरेशन बंद हो गई थी। 2020 का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम निकल गया। तो वहाँ से थोड़ा सा लगा कि चलो यार, अब 1-2 साल बच रहे हैं। 2021 मेरा लास्ट अटैम्प्ट है तो दे देते हैं एग्ज़ाम। 2021 दिया, प्री निकला। तो 2020 और 21 के एग्ज़ाम है ना, यही दिए। अब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं बच्चे दो चीज़ों का। एक तो 2020 वाले अपना जो मेंस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और आयोग मेंस रिज़ल्ट पर बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहा है। आयोग के द्वारा वो रिज़ल्ट दिया नहीं जा रहा। बच्चे कितनी डिप्रेशन में हैं, आयोग को खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब से आयोग ने लीगल एडवाइस ली और आज तक उनकी लीगल एडवाइस पूरी नहीं हो पाई और उनका कोई इरादा भी नहीं है। हम सब समझ चुके हैं 2020 मेंस रिज़ल्ट देने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो एक तो वो, और 2022 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो है ना, तो जो थोड़ा सा कुछ खास बातें नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा पर्सनल था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब वैसे तो अगर जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि कोविड पैंडमिक के कारण 3 साल जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे सभी कैटेगरीज़ को, सभी को दिए जाएंगे कहने का मतलब। तो यदि 3 साल एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे फिर से 2022 का एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं तो हम तो जो एज लिमिट है उसको क्रॉस ही कर गए हैं, तो 2022 का एग्ज़ाम तो दे नहीं सकते। तो 2021 लास्ट अटैम्प्ट ही रहेगा हमारा। तो देखते हैं एज रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं और 2022 का नोटिफिकेशन कब आता है। आज से 31 दिसंबर, ये 2-3 दिनों के बीच कभी भी आने की संभावना है और मे भी आज भी आ सकता है। तो आज आता है तो देखते हैं। लेकिन बात क्या थी कि इतना ज़्यादा एमपीपीएससी में जो हम लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, पहले भी दिक्कतें होती थी लेकिन इतनी दिक्कतें कभी नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई। कितने केसेस लगे हुए हैं और एमपीपीएससी जो है कितनी कोताही कर रहा है रिज़ल्ट देने में। किसी का रिज़ल्ट रोक करके रखा हुआ, तो 8 महीने से 1 साल से लीगल एडवाइस ले रहे थे, फिर आपने कहा हम रिज़ल्ट दे देंगे, लिखित में आश्वासन दे दिया, फिर रिज़ल्ट नहीं दिया। ये वर्स्ट सिचुएशन जो है मैं इतने सालों में जो एमपीपीएससी से जुड़ा हुआ हूँ देख रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं थी। और इसका मतलब ये है कि बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर के कोई भी सेंसिटिव नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमको लगता है हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, उनको हम लोग कितना समझाते हैं। और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको ये सब मालूम है कि बच्चों को मानसिक प्रताड़ना बहुत हो रही है, लेकिन उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना, कोई भी लेना देना नहीं है किसी को। जो केस अटका हुआ है वो अटका हुआ है, उसको सॉल्व नहीं हो रहा है, वो लगातार चलते जा रहे हैं। ऊपर से नई नई याचिकाएं, निराधार याचिकाएं लगती जा रही हैं। कोर्ट के जजमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अभी एक जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय का आया है तो कि आप 6 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कीजिए, ये एक ऑर्डर है। इसके खिलाफ याचिका लग गई, लेकिन जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता है तब तक पुराने ऑर्डर का, ये मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूँ,
तब तक पुराने ऑर्डर का जो है महत्व बरकरार रहता है। तो अभी कोई नया ऑर्डर नहीं आ गया है, ना कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई स्टे दिया हुआ है, तो MPPSC को प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जो भी एडिशनल मेंस है और जो इंटरव्यू है वो पूरी प्रक्रिया 2019 की 6 महीने के अंदर पूरी करने की। लेकिन MPPSC ने उस पर भी चुप्पी साध ली है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर ऐसे हो गए हैं कि बस उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई वैल्यू नहीं है। और थोड़ा सा ऑनरेबल कोर्ट से भी शिकायत है कि उनकी कोर्ट्स की जब इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं तो वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी के खिलाफ। और इस वजह से और विभिन्न संस्थाओं के हौसले बढ़ गए हैं कि हम चाहे जो कर सकते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं मीडिया। मीडिया तो चलो ठीक है अपना काम कर रही है, बीच बीच में इन मुद्दों को उठा देती है। 2020 का भी अब थोड़ा थोड़ा मुद्दा उठाने लगे हैं मीडिया वाले, नहीं तो उसको तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था। न्यायपालिका ने एक जजमेंट दिया है, उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं से वो लग नहीं रहा कि वो पूरा होगा। और 2019 पूरा नहीं होगा तो सारे के सारे एग्ज़ाम लटके रहेंगे, चाहे वो आपका 2020 हो, चाहे 21 हो, चाहे 22 हो। आने वाली वैकेंसी भी माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। और प्रीलिम्स के बाद उसका भी यही होना है कि रिजल्ट कब तक आता है, कब तक नहीं आता है तो कितना विवादित होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, यदि ये सब सॉल्व नहीं होता। इनको देखते हुए कहीं मन नहीं कर रहा कि अब 2022 का एग्ज़ाम दें कि नहीं। पूरा मन बना लिया था कि मेरे 12 से 13 साल बर्बाद हुए हैं और मैं MPPSC नहीं दे पाया हूँ जो मेरा सपना था, तो जो ये अटैम्प्ट्स मिलेंगे इनको मैं दूंगा, हर हाल में दूंगा, भले मेरी एज जो भी हो गई हो, है ना। तो आप ही लोग कई बार अंकल अंकल बोल करके भी चिढ़ाते हैं, लेकिन मैंने एक मन बना लिया था कि नहीं, मैं एग्ज़ाम दूंगा। अपना सपना जो मुझे 1-2 साल मिले, हालांकि अभी भी परिवार में उलझा रहता हूँ, परिवार के बहुत सारे काम हैं वो देखने पड़ते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं शेयर नहीं करता हूँ कि मैं बहुत देर तक सर इस तरीके से करके नहीं बैठ सकता, और आपको मालूम है स्टडी के लिए इस तरीके से करना सर बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर ज़्यादा देर इस तरीके से बैठ जाऊँगा तो चक्कर आने लगते हैं। तो इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद एक एक घंटे पढ़ के, 2 से 3 घंटे पढ़ के, 2007 से प्रिपरेशन छूटी हुई है, कितनी पढ़ाई की ज़रूरत है, लेकिन 2-3 घंटे भी दिन में मिलते हैं जितना मेरे से हो पाता है, क्योंकि नहीं तो फिर चक्कर आने लगते हैं। तो वो 2-3 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा था। सर झुकाने के बाद रात भर सोते समय भी चक्कर आते रहते हैं, सब कुछ कर रहा था, लेकिन स्थिति ये है कि अब 2022 का एग्ज़ाम देने का ही मन नहीं कर रहा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर MPPSC की प्रिपरेशन करना बेकार है, और उनका MPPSC तो क्या, MP के सारे एग्ज़ामों से ही मोह भंग हो गया है। कोई कह रहा है कि सर हम UPSC दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि सर इससे अच्छा तो हम अदर स्टेट में जा रहे हैं, अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम है कि पार्शियलिटी के एक चांसेस होती है कि नहीं होती, पर एक से चांसेस बने रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अदर स्टेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो क्या बना हुआ है। और आंदोलन करते हैं तो छात्र भी साथ देते नहीं हैं। तो यही था, छात्रों से निवेदन है कि आप लोग एकजुट होइए। और मैं तो बार बार इंदौर आ नहीं सकता, लेकिन आप लोग जो हैं इंदौर में जाइए एक बार एकजुट होकर के, और अपनी मांगें रखिए MPPSC 2020 रिजल्ट्स को लेकर के, तो तभी कुछ हो पाएगा। और देखते हैं अब MPPSC 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आता है, तो इस बार देखते हैं मन जैसा होगा। अगर सबसे पहली बात तो अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। एग्ज़ाम तो देंगे मन चाहे जैसा भी है, पर जो उत्साह रहता था एग्ज़ाम देने का वो पूर्णतः नदारत है, पूरी तरीके से नदारत है। एक तो इस एज में वैसे भी उत्साह नहीं रह जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती कि चलो हमको एग्ज़ाम देना है। जो 20 और 25 साल की उम्र में जो उत्साह रहता है एग्ज़ाम देने का, अब तो वो उत्साह है नहीं। अब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चलो हमको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ढेरों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगी हुई हैं। तो और ऊपर से ये सब जो प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा जो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बचता है उसको भी सारा का सारा ख़त्म कर देती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर मिलते हैं। बाकी आज हमारी जो प्रीलिम्स की क्लास है वो तो चलेगी ही, और उसमें मध्य प्रदेश की खनिज संपदा जो है वो हम आपको कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।